हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बदलना तथा इंग्लिश वाक्यों की हिंदी ट्रांसलेशन करना सही टेंस का यूज करके। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था टेंसेज की बेसिक बातों के बारे में। टेंस कितने होते हैं, उनकी सब फॉर्म्स के बारे में, प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब, वाक्य बनाने का सीक्वेंस यानी क्रम, इन सभी बातों व नियमों पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। जैसा कि मैंने बताया था कि अपना नेक्स्ट वीडियो वाक्यों की हिंदी व इंग्लिश ट्रांसलेशन पर आधारित होगा, जो कि अंग्रेजी भाषा को पढ़ने, लिखने व समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम प्रत्येक टेंस के सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों की फ्रेमिंग सीखेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और एकाग्रचित्त होकर इसे समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों से। स्क्रीन पर आपके सामने पहला टेंस, टेंस नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। पहले जान लेते हैं इसकी हिंदी पहचान। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको सभी टेंसेज की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब आदि अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। अब इस टेंस के वाक्यों को समझने के लिए हमें एक बार दोबारा यहाँ पे इन चीजों को रिपीट कर लेते हैं। हिंदी पहचान होगी ता है, ती है, ते है इस टेंस की। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में आएगी डू व डज। सिंपल जो वाक्य हैं उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, पूरे 12 टेंसेज में सिर्फ 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनके सिंपल वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब रही बात मैन वर्ब की, अगर हेल्पिंग वर्ब उनमें नहीं यूज होगी सिंपल वाक्यों में, तो सिंपल वाक्यों में मैन वर्ब के साथ हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है। यहाँ 3 बातें बता रखी है मैन वर्ब के बारे में। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव व इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसा बता दिया कि केवल सिंपल वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी आ सकता है। यहाँ देखिए, वो भी कब? सिंपल वाक्य में बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और सिंपल वाक्य में अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके कुछ वाक्य जो आपके सामने दिए हुए हैं उनको अपन फ्रेम करने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने दे रखा है सिंपल का। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। सिंपल, साधारण। कैसे पता चला ये साधारण है? क्योंकि इसमें कहीं पर भी नहीं दे रखा, और न ही कोई प्रश्नवाचक, न कोई ये क्या से शुरू है, न कोई इसमें कोई क्यों, कहाँ, कब ये दे रखे बीच में। तो सबसे पहले किसी भी वाक्य की अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है तो उसे उसके वाक्य को पहचान ले, और वाक्य दे रखा है सिंपल, ये ठीक है। और वाक्य क्यों पहचानते हैं अपन? वाक्य इसलिए पहचानते हैं कि कौन सा क्रम यूज आएगा उसकी इंग्लिश बनाने में। तो सिंपल वाक्य चाहे किसी भी टेंस का हो, उसमें क्रम यही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो, अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्रम के हिसाब से सब्जेक्ट, तो यहाँ बच्चे, तो बच्चे की इंग्लिश क्या होगी? यहाँ देखिए चिल्ड्रन नीचे बना रखा है मैंने। दूसरे नंबर पे दे रखी है हेल्पिंग वर्ब क्रम के अनुसार। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लगाएं? तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें इस टेंस को पहचानना पड़ेगा, और टेंस को पहचानेंगे अपन लास्ट से। बताया था ना मैंने, है दे रखा है का मतलब होता है प्रेजेंट, और ते का मतलब होता है इंडेफिनेट। तो यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस होते ही अपने दिमाग में हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब आ जानी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर आपको मैंने डू व डज हेल्पिंग वर्ब बताई थी, और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी। वो बात अलग है कि अगर वाक्य सिंपल है तो उसमें अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी लगाना पड़ सकता है, अगर कर्ता एक वचन है तो। अब यहाँ पे देखिए, अपने को पता चल गया हेल्पिंग वर्ब का। अब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे अपन? चिल्ड्रन बहुवचन है, तो बहुवचन है तो अपने को यहाँ पे लगानी चाहिए डू। लेकिन बात आ गई अपनी, ये वाक्य सिंपल है और सिंपल वाक्य में अपन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, तो इसमें ये पोर्शन
कट हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब देखिए अपन ने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरा नंबर दे रखा है मैन वर्ब का। तो मैन वर्ब जो है वो क्या होती है, वाक्य के अंदर स्थित मुख्य काम मैन वर्ब होता है। और मुख्य काम क्या है इसमें, खेलना। खेलने को अंग्रेजी में कहते हैं प्ले। और यहाँ पे अब दे रखा है इसके अंदर कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसलिए अपन ने प्ले की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, प्ले। तो चिल्ड्रन प्ले, इतना बन गया। वापिस क्रम पे चले जाओ, आगे बचा ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट व अदर वर्ड जो भी बचे हुए शब्द है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बाद में सारे बचे हुए शब्द आप लगा सकते हो, आपका वाक्य बिल्कुल सही होगा। और उल्टी तरफ से वापस आ जाइए अपने वाक्य के अंदर। देखिए खेलने की अंग्रेजी अपन ने कर ली, उसके बाद में क्या दे रखा है, फुटबॉल दे रखा है। तो यहाँ पे फुटबॉल की अंग्रेजी लिख दीजिए। उसके बाद में क्या दे रखा है, मैदान में। मैदान में की इंग्लिश होती है ऑन द ग्राउंड, यानी हालांकि इनकी अंग्रेजी में होती है, मे की अंग्रेजी इन होती है, लेकिन यहाँ पे अपन ने ऑन लगाया है क्योंकि प्रीपोजिशन में यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर फुटबॉल खेला जाता है, इसलिए अपन हिंदी में इसे मैं बोल देते हैं, अदरवाइज प्रीपोजिशन इसके लिए ऑन ही होगी। तो पहला वाक्य अपन ने किया है, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, इसकी इंग्लिश होगी चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोर छत पर नहीं नाचता है। मोर छत पर नहीं नाचता है, इस वाक्य में अपन ने देखा कि यह नेगेटिव का है। क्या देखा अपन ने इसमें, नहीं। और नहीं देखते ही हमें पता चल गया कि यह नकारात्मक का वाक्य है। क्लियर। अब वाक्य क्यों पहचानते हैं अपन, इसका क्रम जानने के लिए। जितने भी नेगेटिव सेंटेंस है पूरे 12 टेंसों में, वो उनका क्रम यही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको बनाएंगे, अब यही तरीका है बनाने का। पहले वाक्य पहचान लीजिए, फिर उसका क्रम दिमाग में आ जाना चाहिए। बाद में देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है क्रम में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोर। मोर की इंग्लिश लिख दो सीधी सबसे पहले, द पिकॉक। यहाँ पे पिकॉक नाउन है, कॉमन नाउन, इसलिए आर्टिकल द लगाया अपन ने इसके पहले, द पिकॉक। बाद में दूसरा नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे लास्ट में से, वाक्य के लास्ट में से। और वाक्य के लास्ट में क्या दे रखा है, ता है, ती है, ते है। और हमें पता चल गया ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का पता अपन ने क्यों लगाया है, जिससे कि हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का पता लग सके। यह प्रक्रिया हर टेंस में होगी, किसी भी हिंदी के वाक्यों में इंग्लिश में चेंज करने के लिए यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अब अपने को हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया, डू डज। देखिए दूसरा नंबर हेल्पिंग वर्ब का है, इसमें अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे ये डज लगाया अपन ने, डज क्यों लगाया, पिकॉक एक वचन है, अगर बहुवचन होता तो यहाँ पे डू लगता, यानी पिकॉक्स होता तो डू लगाते अपन। अब देखिए इस वाक्य में अपन ने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई थी क्योंकि ये सिंपल का वाक्य है, और दो टेंस ऐसे हैं जिनके सिंपल वाक्यों में अपन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। और बाकी सब जगह अपने को, चाहे वो सिंपल वाक्य हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब जगह अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तीसरा नंबर देखिए अपने को क्रम के हिसाब से नोट का है, तो वो नोट लगा दीजिए, लगा दिया। अब वापस आ जाइए वाक्य में से, सॉरी पहले आप मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है इसमें, मैन वर्ब होता है मुख्य काम, और मुख्य काम क्या है, नाचने का। और ये अपन ने डांस लगा दी, देखो इसके साथ न तो आईएनजी लगेगी, न ईडी लगेगी, न एसआईएस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। कारण इस टेंस के अंदर ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। अपन ने हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब इन दोनों के बारे में लिख रखा है, इस टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, तीन टेंस है, उनमें फर्स्ट फॉर्म, तीन टेंस में थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये डांस कर दिया। अब वापिस आएंगे अपन यहाँ से, नाचने की इंग्लिश कर दी, छत पर। अब छत पर की इंग्लिश लिख देंगे अपन, ऑन द रूफ। इस प्रकार इस टेंस, इस वाक्य की इंग्लिश बन गई, द पिकॉक डज नॉट डांस ऑन द रूफ। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले वाक्य के अंदर। अब तीसरा वाक्य अपन इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव वाक्य आपको बताए हुए हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब से शुरू, और नंबर 2 WH वर्ड से शुरू। यानी क्या से भी शुरू हो सकता है वाक्य, और WH वर्ड बीच में भी आ सकता है। जैसे यहाँ देखिए, क्या वह हमेशा स्कूल
देरी से आता है। यहाँ देखिए ये वाक्य क्या से शुरू है, ठीक है। अगला वाक्य देखिए इसके अंदर बीच में क्यों आया है, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह लिए हुए है अपने अंत में, और इसमें भी लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी है तो दोनों इंट्रोगेटिव के ही, यानी ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया क्योंकि इसमें नहीं आया है, लेकिन है इंट्रोगेटिव के पार्ट दोनों। अब देखना इसमें अगर क्या से शुरू है आपका वाक्य तो निश्चित रूप से वो कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इतना अपने को पता चल गया, वाक्य की पहचान कर ली। अब वाक्य की पहचान करते ही हमें उसके क्रम का पता होना चाहिए। क्रम आपको पता है कि इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या से अगर शुरू है तो वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर बीच में अगर क्यों होता इसके तो पहले WH वर्ड आता और फिर हेल्पिंग वर्ब आती। जैसा कि आपको मैंने क्रम बता दिए हैं चारों प्रकार के वाक्यों के पहले ही, यानी सिंपल है तो उसका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये क्रम, चारों के चारों क्रम ही आपकी मदद करने वाले हैं हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बदलने में, ठीक है। अब देखना आगे, अब यहाँ पे अपन हेल्पिंग वर्ब अपने को क्रम में मिल गई तो स्टार्ट निश्चित बात है अपने को वाक्य की हेल्पिंग वर्ब से करना पड़ेगा। क्या की अंग्रेजी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी होगी। अब शुरू में ही अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, अब लाएंगे कहाँ से हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए टेंस पहचानो भाई, और टेंस में दे रखा है ता है, ती है, ते है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है। और मैन वर्ब की बात आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। यहाँ देखिए अब ये अपन ने डज लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है ना वह एक वचन है। दूसरा नंबर क्रम के हिसाब से भी अपना सब्जेक्ट है तो अपने को यहाँ पे सब्जेक्ट ही लगाया है तो डज ही। तीसरे नंबर पे चले जाओ मैन वर्ब पे, मैन वर्ब लास्ट में मिलती है, आना, आने की इंग्लिश होती है कम। देखो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कोई SCIS, कोई ING, कोई ED, कुछ नहीं इसमें, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इस टेंस में आती फर्स्ट फॉर्म ही है। SCIS तो कब लगता है, जब एक वचन करता हो तब प्लेज लगता है। यहाँ पे अगर चिल्ड्रन दे रखा था, अगर बच्चा होता तो यहाँ पे प्लेज करते हैं अपन, ध्यान रखना इस बात का। तो डज ही कम। अब वापिस आ जाओ, यहाँ पे देखना लेट, लेट देरी से, तो ये लेट एक एडवर्ब के रूप में आ रही है तो ये लास्ट में लगती है एडवर्ब ज्यादा से ज्यादा, जैसे लेट है, डेली है, ये सब लास्ट में लगाना। बचा क्या अपने पास, स्कूल, तो कम के आगे अपन क्या लगा देंगे, टू स्कूल। और फिर लेट देरी से, और डेली हमेशा, यानी जो बची हुई चीजें वो सारी लास्ट में। इंपॉर्टेंट चीज वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब यही होती हैं, या फिर ऑब्जेक्ट, यानी इन चार चीजों को सही सेट कर दो, बाकी की चीजें लास्ट में ऐसी की ऐसी लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाक्य था अपना क्या, वह हमेशा स्कूल देरी से आता है, तो डज, वह की अंग्रेजी हो गई ही, मैन वर्ब आ गई कम, टू स्कूल, लेट, डेली। नेक्स्ट देखना आप, हम हरे पेड़ क्यों नहीं काटते हैं, ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव पता कैसे चला, नहीं आया है और प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। अच्छा, बीच के अंदर प्रश्नवाचक शब्द भी आया है। यहाँ देखना इसके क्रम की जरूरत पड़ेगी। क्रम आपको बताया है कि प्रश्नवाचक अगर बीच में शब्द हो तो उस वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से करनी पड़ेगी। एक बात याद रखना, WH वर्ड के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में WH वर्ड के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो अब इसे अपन सबसे पहले WH वर्ड से शुरुआत करेंगे इस वाक्य की, और वो WH वर्ड कहाँ से लाएंगे, वाक्य के बीच में जो WH वर्ड दे रखा है हिंदी में उसी की इंग्लिश बना के सबसे पहले लिखो। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी आपको बनानी है तो सबसे पहले वाई लिख दिया। दूसरा नंबर आपको हेल्पिंग वर्ब का लगाना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे, वही बात है भाई, टेंस से लाएंगे। टेंस कौन सा है, ता है, ती है वाला, तो इसमें लगती है हेल्पिंग वर्ब डू डज, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डू या डज में से लगा देंगे। अब डू लगाएंगे या डज लगाएंगे ये डिपेंड है अपने सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, तो वी के साथ डू लग गया, और तीसरा नंबर सब्जेक्ट अपन ने वी लगा ही दिया। उसके बाद में देखिए क्रम के अनुसार नोट आएगा, तो ये नोट लगा दिया, यानी WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, ये क्रम के अनुसार कर दिया। अब बाद में आती है बारी मैन वर्ब की। मैन वर्ब कहाँ मिलेगा, मैन वर्ब आपको वाक्य के लास्ट में जो मुख्य काम होता है उसी मैन वर्ब कहते हैं। काटने की अंग्रेजी कट होती है, ये कट कर दी। अब बची हुई चीजें हैं वो देखते जाओ। नोट की अपन ने पहले लिख ही ली,
और क्योंकि अंग्रेजी पहले कर ही ली, वापस आते चलो, यहाँ पे हरे पेड़, तो यहाँ कर दिया अपन ने द ग्रीन ट्रीज। हरे पेड़ को इंग्लिश में कहते हैं द ग्रीन ट्रीज। तो इस प्रकार से अपन ने इस हिंदी के वाक्य की अपन ने इंग्लिश बना ली। अब पहले टेंस में अपन ने जान लिया कि हमें सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानना है, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इनमें से। उसके बाद में हमें उसके क्रम को जानना पड़ेगा, क्योंकि उसी क्रम के अनुसार ही अपन वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। फिर क्रम के हिसाब से वाक्य सेट करते चलो। यानी अगर शुरुआत में सब्जेक्ट मांगा है तो ऊपर के हिंदी वाक्य में से सब्जेक्ट निकालो और लिख दो, और अगर हेल्पिंग वर्ब मांगी है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे, वो मिलेगी आपको वाक्य के लास्ट में से, यानी टेंस को पहचानना पड़ेगा। टेंस को पहचानेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी है। अब नेक्स्ट देखना, सेकंड टेंस की बारी आती है। दूसरा टेंस है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य भी हम इसी प्रकार से समझने वाले हैं, यानी इसमें भी वही तरीका होगा। आपको 4 प्रकार के वाक्य मिलेंगे। इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपके दिमाग में होनी चाहिए, फिर वाक्य इजीली अपन कर सकते हैं। यहां देखिए टेंस नंबर 2 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला टेंस अपन ने कर लिया, उसकी पहचान थी ता है, ती है, ते है। पहचान अपने को हिंदी वाक्यों में मिलती है। इसकी पहचान देखना, रहा है, रही है, रहे है, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही है, रहे है मिलेगा इसमें। अब देखना इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर आएगी। इससे पहले वाले टेंस में अपन ने डू डज यूज में लिया था, क्योंकि उसमें ता है, ती है था। यानी जो भी वाक्य जिनमें ता है, ती है लास्ट में आता है, उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज में से काम में लेनी पड़ेगी। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि एक टेंस से दूसरे टेंस में अंतर खाली हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब का ही होता है। इज का प्रयोग है वो एक वचनकर्ता के साथ आपको करना है, एम का प्रयोग आई के साथ करना है, और आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करना है। यानी इन तीनों में से, क्योंकि इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, तो तीनों को इस प्रकार से सेट करना है। अब रही बात मेन वर्ब की, आपको मैंने बताया था 6 टेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें आ गई है। अब अपन इसके वाक्यों को देखते हैं। वाक्य इसमें वही 4 मिलेंगे आपको। पहला वाक्य आपके सामने स्थित है, मैं नदी में तैर रहा हूं। वाक्य मिल गया आपको। देखते ही क्या काम करना है, वाक्य पहचानो। कैसा है, सिंपल है ये, क्योंकि कोई इसमें नहीं है, न इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों पहचाना वाक्य, इसके क्रम के लिए, क्योंकि आगे जो वाक्य बनाने वाले हैं अपन इसी क्रम में बनाने वाले हैं। तो क्रम में सबसे पहले क्या दे रखा है, सब्जेक्ट। हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मैं, बना दो आई। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे, इस रहा हूं से पता चलेगा। हूं का मतलब प्रेजेंट, रहा का मतलब कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान लिया। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज एम आर। टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज एम आर में से लगानी पड़ेगी। अब आई के साथ क्या लगेगा, एम लगा दिया। तीसरा नंबर आ जाओ, क्रम में क्या है, मेन वर्ब, यानी मुख्य काम। मुख्य काम यहाँ पे रहा नहीं है, रहा तो इसकी पहचान के अंदर दिया हुआ है। तैरना मुख्य काम है, और तैरने को इंग्लिश में कहते हैं स्विम, तो ये हो गया स्विमिंग, क्योंकि इसमें आईएनजी लगता है। इस टेंस में 6 टेंसेज में आईएनजी लगेगा। आगे देखिए जो बचा हुआ पार्ट सारा ऐसा कैसा लिख दीजिए। क्या बचा हुआ है, नदी में, तो इन द रिवर और फुल स्टॉप। ये आपका पहला वाक्य बन चुका है। यानी आई के बाद में आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, आई एम, उसके बाद में लास्ट में चले जाओ स्विमिंग, फिर वापस चलते आओ नदी में। जो बचा हुआ काम है वो लास्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माली पौधों में पानी नहीं दे रहा है। इस वाक्य को पहचानना है सबसे पहले। क्या दे रखा है, नेगेटिव। कैसे पता चला, नहीं दे रखा है इसमें। नेगेटिव वाक्य का क्रम क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ। क्या है सब्जेक्ट, माली। माली को इंग्लिश में कहते हैं गार्डनर, यानी द गार्डनर लगेगा। अगला नंबर क्रम के हिसाब से क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको कहां से लानी पड़ेगी, टेंस में से। टेंस क्या दे रखा है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज एम आर, इज लगा दिया अपन ने क्योंकि गार्डनर एक वचन है। इसके बाद में अगला नंबर क्रम के अंदर नोट का है, ये नोट लगा दिया अपन ने क्योंकि नेगेटिव वाक्य था इसलिए नोट आया है। बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है, मुख्य काम, मुख्य काम इसमें क्या है, देना, देने की इंग्लिश देना नहीं है, पानी देना होगा इसके साथ, देने की अंग्रेजी तो गिव होती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पानी देने को इंग्लिश में एक साथ वाटर कहते हैं, वाटर मानी पानी भी होता है, वाटर एक वर्ब भी है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वाटर वर्ब है और आईएनजी लगा दी अपन ने, तो द गार्डनर इज नॉट वाटरिंग, बचा हुआ पार्ट लास्ट में ऐसा कैसा लिख दो, क्या बचा है, पौधों में, तो द प्लांट्स ये लास्ट में आ गया। इस प्रकार अपन ने इसका नेगेटिव वाक्य भी कर लिया। नेक्स्ट चलिए, तीसरा वाक्य दे रखा है, क्या हम इस समय अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये वाक्य देखिए। इस वाक्य में सबसे पहले अपने को क्या करना है, वाक्य पहचानना है। वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। कैसे पता चला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है और शुरू में क्या दे रखा है, तो क्या से शुरू है वाक्य, तो निश्चित रूप से इसका जो क्रम बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट वाला ही बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब इसमें सबसे पहले अपन ने लगाई है आर, ये आर कहाँ से आई भाई, आर आई स्टेंस से, स्टेंस का पता किया अपन ने पहले, राय रही है, रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर लगेगी। अब यहाँ पे इज लगेगी, आर लगेगी, एम लगेगी, ये डिपेंड है किस पे, सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट यानी हम, दूसरा नंबर अपने क्रम में सब्जेक्ट का है, ये वी लगा दिया और इसी के अकॉर्डिंग अपन ने पहले ही आर लगा दी। तीसरे नंबर पे मैन वर्ब दे रखा है, मैन वर्ब वही बात, मैन वर्ब की आईएनजी आएगी कंटिन्यूअस टेंस में, 6 टेंसेस में आईएनजी आती है, ये अपन ने लगा दी लर्निंग, लर्निंग का मतलब सीखना, और सीखने के साथ अपन ने आईएनजी लगाई है, आईएनजी क्रिया के साथ लगती है। ठीक है, अब वापस देखिए जो बचा हुआ है, सीखने के बाद में क्या बचा है, अंग्रेजी, तो सबसे पहले इंग्लिश लिख दिया, और क्या बचा है, इस समय, इस समय को कहते हैं इंग्लिश में एट दिस टाइम। ठीक है, इस प्रकार अपना यह वाक्य इंट्रोगेटिव वाला बन गया। चौथा वाक्य देखिए, वह इस मेज को कहां नहीं ले जा रहा है, या इसको देखना, वह इस मेज को कहां नहीं ले जा रहा है, पहले वाक्य पहचानना, प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा भी, ये इंट्रोगेटिव तो है क्योंकि क्वेश्चन मार्क दे रखा है और इसमें कहां भी आया बीच में। ठीक है, लेकिन साथ में देखो नहीं और आ गया, तो यह इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वाक्य बन गया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले अपने को इसके क्रम की जरूरत पड़ेगी, और क्रम क्या है इसमें, क्रम सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगेगा, और डब्ल्यूएच वर्ड कहां से आएगा, इस वाक्य के बीच में से आएगा, पढ़ो इसको, वह इस मेज को कहां, ये कहां रहा, इस कहां को सबसे पहले लगाना पड़ेगा, वेयर, कहां की अंग्रेजी वेयर होती है, वेन मानी कब, व्हाट मानी क्या, ठीक है ना, तो यहाँ पे वेयर लगा दिया। दूसरा नंबर अपने क्रम के हिसाब से क्या है, हेल्पिंग वर्ब का, याद रखो डब्ल्यूएच वर्ड के ठीक बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आती है क्रम में, ये हेल्पिंग वर्ब अपन ने लगा दी इज। ठीक है, इज कहां से आया, इस टेंस से, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, इज एम आर लगती है, तो अपन ने इज लगा दिया इस सब्जेक्ट के अनुसार क्योंकि वह है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर सब्जेक्ट का है और ये सब्जेक्ट अपन ने ही लगाया और इसके ठीक पहले इज लगा है, यानी डब्ल्यूएच वर्ड के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और ये ही को देखकर अपन ने पहले ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी, यहाँ आर नहीं आएगा, एम नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो क्रम में नोट दे रखा है, ये अपन ने नोट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है। आगे देखिए अपने क्रम के हिसाब से मैन वर्ब का नंबर है, तो मैन वर्ब क्या है, ले जाना, और ले जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैरी, और लगेगा साथ में आईएनजी क्योंकि इस टेंस में मैन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। आगे देखिए जो बचा हुआ पार्ट क्या है, इस मेज को, यहाँ पे दिस टेबल, यहाँ देखना इसको की इंग्लिश कुछ नहीं होगी, यहाँ पे इस मेज बस दिस टेबल ही इसकी इंग्लिश होगी। इस प्रकार अपन ने सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य भी अच्छी तरह समझे, आशा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। तीसरा टेंस अपना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको मैंने बताया
कि प्रत्येक टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग होती है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, ये भी आ सकता है। जैसे वह जयपुर जा चुका है, वह जयपुर चला गया है, दोनों बात एक ही है। इसके अलावा आ ए ई की ध्वनि के साथ है देना बहुत है जरूर मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो आ ए ई की ध्वनि भी हो। जैसे मैंने एक भूत देखा, खाली आ ए ई की ध्वनि होगी तो वो पास्ट इंडेफिनेट होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने एक भूत देखा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हो गया है। ठीक है, अगर वो ऐसे होता मैंने एक भूत देखा था, तो वो पास्ट परफेक्ट का हो जाता है। ये बात कर ली अपन ने पहचान की। अब बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। प्रत्येक टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें भी एक अपनी हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। यहाँ पे हैज होगा वो एक वचन के साथ, और हैव आएगा वो बहुवचन के साथ। यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाएं और बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगेगा। आगे देखिए मेन वर्ब। इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसा मैंने आपको उस सारणी में बताया था, परफेक्ट टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तीनों ही टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तीनों ही टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब एच एच वाली लगती है। अब यहां देखना, हैज, हैव, तो हैज, हैव इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इससे पहले वाले टेंस में अपन ने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज की थी, उससे पहले वाले के अंदर अपन ने डू डज यूज की थी। इस प्रकार इसमें भी एक अपनी विशेष हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। यहां देखना, इसके वाक्य अपन करते हैं। पहला वाक्य आपके सामने दे रखा है, वह पूरी तरह से पागल हो चुका है। वाक्य देखते ही आपको क्या करना है, उसे पहचानना है। कैसा है? सिंपल। क्यों पहचाना? इस क्रम के लिए। क्रम में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? वह। ये लगा दिया ही, वह की इंग्लिश ही। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे? इस टेंस को पहचान कर। चुका है, चुकी है, चुके हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इज, हैज और हैव। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव। यहां देखिए अपन ने इसके साथ हैव की जगह हैज लगाया है। हैव कब लगता? जब यहाँ पे बहुवचन होता। तीसरा नंबर क्रम में क्या है? मैन वर्ब का। मैन वर्ब होती है मुख्य काम। मुख्य काम यहाँ पे होने के लिए, होने को यहाँ पे पागल होने की एक साथ होती है, गो यूज होगा यहाँ पे। और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। गो, वेंट, गोन, इसलिए थर्ड फॉर्म लगा दी गोन। और पागल की इंग्लिश हो गई मेड, एम ए डी, मेड। और फिर बचा हुआ क्या? पूरी तरह। पूरी तरह को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीटली। इस प्रकार इस वाक्य की इंग्लिश बन गई, ही हैज गॉन मेड कंप्लीटली। ये आपका सिंपल वाक्य है। नेक्स्ट वाक्य, मैंने उसे अभी तक सारी कहानी नहीं बताई है। यहां देखना, पहले वाक्य को पहचानना। इस नहीं को देखकर हमें पता लग गया यह नेगेटिव है। कहीं पर भी इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दे रखा, अदरवाइज ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता। यहां देखिए नकारात्मक। क्रम कौन सा काम में आएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? मैंने। मैं की अंग्रेजी आई, ने की कुछ नहीं होती है इसमें। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का नंबर अपने क्रम के हिसाब से। हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे? टेंस से। टेंस कौन सा है? आ ए ई की ध्वनि प्लस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। ये रहा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी इसमें? हैज, हैव। तो ये अपन ने यहाँ पे हैव लगा दी आई के साथ। तीसरा नंबर क्रम में क्या है? नोट, क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य था, ये अपन ने नोट लगा दिया। चौथे नंबर पे मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है इसमें? बताना। बताने की अंग्रेजी क्या होती है? टेल। और टेल की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड, क्योंकि परफेक्ट टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें न आईएनजी लगेगा, न आईसीआईएस लगेगा, न फर्स्ट फॉर्म आएगी, या थर्ड फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग। बाद में जो बचा हुआ सारा पार्ट, यानी पहले उसे, हर, और जो बच गया वो क्या है?
सारी कहानी, सारी कहानी की इंग्लिश क्या होगी? द वॉल स्टोरी। वॉल का मतलब सारी, स्टोरी माने कहानी, और अभी तक की इंग्लिश होगी यट, यानी जो बचा हुआ पार्ट पीछे है। इंपॉर्टेंट चीजें खाली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, यानी क्रम में जो चीज बता रखी है वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब चीजें आप लास्ट में लगाते जाइए। नेक्स्ट वाक्य देखिए इसका, आपने मेरे लिए क्या किया है। ये वाक्य आपके सामने है, आपने मेरे लिए क्या किया है। वाक्य पहचान लो। इंट्रोगेटिव लग रहा है भाई मेरे को तो, क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है इसमें, और ये प्रश्नवाचक में भी कौन सा है? ये भाई WH वर्ड वाला वाक्य है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए क्या बीच में आया है ना, क्या शुरू में भी आता है। ध्यान रखें, अगर क्या शुरू में आता है वो क्या दूसरा होता है, वो हेल्पिंग वर्ब वाला क्या है। अगर बीच में क्या आया है तो ये WH वर्ड वाला क्या है। यहाँ पे इसकी इंग्लिश इस क्रम से बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे WH वर्ड का यूज करना पड़ेगा, और WH वर्ड क्या होगा, क्या की इंग्लिश? व्हाट। ठीक है, और व्हाट अपने शुरू में लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरे नंबर में हैव आया यहाँ पे। कहां से आया ये हैव? ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब कहां से आई? या है से। या है कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पे? हैव लगा दिया। हैव क्यों लगाया? क्योंकि आपने की वजह से। एक वचन होता तो हैज लगाते, आपने की इंग्लिश होती है यू। ठीक है ना, तो हैव पहले आता है इसलिए अपन ने हैव पहले लगाया। हालांकि देख लिया अपन ने, इसलिए इसको देख के लगाया, लेकिन आएगा पहले ही ये, तो यू लगा दिया। बाद में किसका नंबर? ये सब्जेक्ट का लगा दिया अपन ने यू। बाद में है मैन वर्ब। मैन वर्ब यानी मुख्य काम। मुख्य काम क्या है इसमें? करना। करने की अंग्रेजी होती है डू, और डू की वर्ब, डू की फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकंड होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। ठीक है, और लास्ट में जो बचा हुआ पार्ट क्या है? मेरे लिए, यानी फॉर मी। यहाँ पे ये आपका नेक्स्ट वाक्य हो गया। अगला वाक्य देखते हैं अपन, क्या आज लड़के नहीं आए हैं। वाक्य पहचान लिया, नहीं भी आया है इसके अंदर, और इसमें क्या भी आया है शुरू के अंदर, यानी क्या और नहीं दो चीजें आ गई, यानी ये इंट्रोगेटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। क्रम क्या होगा इसका? और यहाँ देखना, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। क्या यहाँ पे है? हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे? अब शुरू में ही अपने को हेल्पिंग वर्ब जानना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के लिए अपने को टेंस की जरूरत पड़ेगी। ए है, यानी ए की ध्वनि और साथ में है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब क्या होगी इसमें? हैज, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस था अपना प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ देख लिए ये अपना क्रम हो गया। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट और आ जाएगा बीच में, मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैव, जो अपन ने इस टेंस में से देखी है। अब रही बात नेक्स्ट क्रम में क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज, यानी लड़के। यहाँ पे मिलेगा, काम करने वाले को ढूंढना पड़ेगा आपको वाक्य में से। कहीं आप इस आज की अंग्रेजी शुरू में लिख दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज की अंग्रेजी तो लास्ट में ही आएगी। काम करने वाले को सबसे पहले लिखो, और काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। अगला नंबर किसका क्रम के हिसाब से? नॉट। और उसके बाद में क्या दे रखा है? कम, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ये कम थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम। फर्स्ट फॉर्म भी कम ही होती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है। और लास्ट में देखिए ये आज की अंग्रेजी अपन ने क्या लिख दी? टुडे। इस प्रकार अपना तीसरा टेंस कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं चौथे टेंस के अंदर। नेक्स्ट टेंस के अंदर बात करेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इस टेंस में थोड़ा सा अलग मैटर आपको मिलने वाला है, बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा, आप ध्यान से सुने। चौथे टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां देखिए, पहले इसकी पहचान करनी। क्या होगी इसकी पहचान? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें समय और लग गया, इसलिए यह टेंस उससे अलग हो जाता है। अब समय किस हिसाब से आएगा? जैसे वह खाना खा रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन वह 1 घंटे से खाना खा रहा है, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हमें वाक्य की पहचान करनी होगी। उसके बाद में इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैज बीन, हैव बीन।
जैसा मैंने बताया था, इससे ठीक पहले टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी हैज और हैव, उसके साथ BWN लगा दो और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। हैज बीन एक वचन के साथ और हैव बीन बहुवचन के साथ लगेगा। आगे देखिए मैन वर्ब की बात करें अपन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। देखिए 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें ING लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ देखिए अब इसमें एक बात बता रखी है कि इस टेंस के इंग्लिश वाक्यों में सिंस व फॉर का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना। ये सिंस और फॉर क्या है, जैसे वह 1 घंटे से खाना खा रहा है, तो वो जो से आ रहा ना से, उसकी इंग्लिश सिंस या फॉर होगी। अब कई जगह सिंस लगाएंगे अपन, कई जगह फॉर लगाएंगे, वो लगेगी कैसे, देखो का प्रयोग होता है जिसका अर्थ से बनता है, यानी उसका अर्थ क्या होता है से, यानी से की इंग्लिश में अपन सिंस या फॉर लगाएंगे। अब सिंस का प्रयोग कहाँ लगाएंगे, अगर बजे, बजे यानी o'clock, वार यानी कोई संडे मंडे ट्यूसडे, जैसे आ गया मान लो वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो सिंस 2 o'clock ये लगाना पड़ेगा अपने को। वह सोमवार से यहाँ आ रहा है, तो सिंस मंडे लगाना पड़ेगा। तारीख आ गई कोई, मान लो तारीख जैसे अक्टूबर 5, वह अक्टूबर 5 से इंग्लिश पढ़ रहा है, तो वहां पे अपने को सिंस अक्टूबर 5 लगानी पड़ेगी। सन जैसे 1980, 1980, 1990, उनके पहले सिंस लगेगा। महीने का नाम जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब, तो उनके पहले सिंस लगेगा। इसके अलावा इवनिंग, मॉर्निंग, ठीक है, इनके पहले जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग ही आएगा। यस्टरडे, टुमारो आदि के साथ भी सिंस का प्रयोग होता है। अब फॉर की बात करें तो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी समय अवधि। जैसे दिन, जैसे दिन की बात करें 2 दिन से, ठीक है ना, वर्ष 2 साल से, 5 साल से, महीने 3 महीने, 4 महीने से, घंटे 2 घंटे, 4 घंटे, सेकंड 2 सेकंड, 5 सेकंड, सप्ताह 5 सप्ताह, 6 सप्ताह। इस प्रकार ये जो अवधि होती है उसके पहले फॉर लगाएं, अदरवाइज आपको सिंस लगानी पड़ेगी से की इंग्लिश बनाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन वाक्यों में। इन वाक्यों में अपन को क्या मिल रहा है, पहला वाक्य दे रखा है आपके सामने। पहले वाक्य में सुबह से बरसात हो रही है। यहां देखना, सुबह से बरसात हो रही है, हो रही है तो आपको मिला होगा, इसमें हो रही है तो आपने कंटिन्यूस टेंस में भी देखा होगा। लेकिन सुबह से यानी टाइम आ गया, टेंस पहचान लिया अपन ने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वाक्य भी पहचान लिया अपन ने, सिंपल है ये, क्योंकि कहीं नहीं कुछ नहीं दे रखा। और ये क्रम हो गया इसका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग करनी है अपने को सब्जेक्ट से। अब भाई इसमें देखना, अब सब्जेक्ट क्या है। अब आप देखोगे कि सब्जेक्ट यहाँ बरसात है, बिल्कुल बरसात है, लेकिन ऐसे वाक्यों में डमी सब्जेक्ट इट काम में लेना पड़ेगा। इट से ही यह वाक्य शुरू होगा और इट ही सब्जेक्ट के रूप में काम आएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। दूसरा नंबर हेल्पिंग वर्ब का, इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, ये आएगी, ठीक है ना। तो ये अपन ने ये लगा दिया हैज बीन, इट एक वचन में है, इट हैज बीन। तीसरे नंबर पे मैन वर्ब, मैन वर्ब होता है, यहाँ पे मैन वर्ब ये है बरसात होना। बरसात होना की अंग्रेजी हो गई रेन, रेन मानी बरसात होना, और ING इसके साथ लगेगा क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इट हैज बीन रेनिंग, और यहाँ पे अगली चीज है से की अंग्रेजी आपको क्या लगानी पड़ेगी, सिंस, क्योंकि मैंने बताया था बजे, बार, तारीख, सन, महीना आदि के नाम से पहले क्या लगाना पड़ता है, सिंस का प्रयोग होता है। और मॉर्निंग ये बच गया लास्ट में, सिंस मॉर्निंग, ये पहला वाक्य हो गया अपना। सेकंड वाक्य देखिए, गाय 2 दिन से दूध नहीं दे रही है। गाय 2 दिन से दूध नहीं दे रही है, वाक्य कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव वाक्य का क्रम क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, द काउ। बाद में हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन, हैव बीन।
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दिया अपन ने हैज बीन, लेकिन ध्यान रखना ये जो नॉट है ना, इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में लगाएं, हैज नॉट बीन। ये डबल जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, शैल हैव बीन, इन सब में आपको नॉट बीच में सेट करना होगा। द काउ हैज नॉट बीन। अब किसकी बात है? मैन वर्ब की। मैन वर्ब क्या है? देना। देने की अंग्रेजी होगी गिव, और गिव के साथ क्या लग गया? आईएनजी, गिविंग। और फिर क्या बचा आगे? मिल्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना। और क्या बचा? से की अंग्रेजी होगी इसमें फॉर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, समय अवधि, दिन, महीने, सेकंड, उनके उनकी अंग्रेजी फॉर होती है, फॉर। और फिर बच गया क्या? 2 दिन, और 2 दिन की इंग्लिश होगी 2 डेज। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट वाक्य में अपन, तुम यहां कब से आ रहे हो। यहां देखना ये भी टाइम वाला ही वाक्य है। पहले देख लिया अपन ने वाक्य किस प्रकार का है, सिंपल है क्या? नहीं, नेगेटिव भी नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में भी कौन सा? WH वर्ड वाला। और WH वर्ड स्टार्टिंग के अंदर आएगा इस क्रम के हिसाब से। और सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? कब। कब की अंग्रेजी होगी हाउ लॉन्ग। कब की अंग्रेजी होगी हाउ लॉन्ग। उसके बाद में देखना कब से की एक साथ बन जाती है ये हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग। बाद में हेल्पिंग वर्ब का नंबर। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हैव यू बीन। देखना इंट्रोगेटिव वाक्य में भी वही करना है, हैव और बीन एक साथ नहीं लगाना है, ये एक साथ लगेगी खाली सिंपल वाक्यों में। और बाकी सब में अगर नोट आता है तो नोट बीच में लगाएं, अगर सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट बीच में लगा दें। ये हैव यू बीन, और कम की आईएनजी लगा दी क्योंकि इसमें आईएनजी लगेगा। और हियर, हियर का मतलब हो गया यहां पर। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग हियर, इसमें से की अंग्रेजी फॉर सिंस नहीं लगाई अपन ने, कारण इसका ये कि हाउ लॉन्ग में ही से छिपा हुआ है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, क्या वह 2 बजे से यहां नहीं बैठा हुआ है। तो इसमें पहले तो वाक्य पहचानिए, वाक्य कैसा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, एक तो क्या से स्टार्ट है, और दूसरा क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और बीच में नहीं दे रखा है, यानी ये वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि ये क्या से शुरू होने वाला वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब ये देखिए हैव, पहले हैव लगाया अपन ने, बीन साथ में नहीं लिया अपन ने। हैव ही नॉट बीन, यानी इसका कोई नियम नहीं है, बस यही है कि आपको इनको एक साथ नहीं रखना है, बस यही नियम है। तो हैव ही अपन ने सब्जेक्ट लगा दिया, और उसके बाद में नोट भी यही ले लिया, और फिर BWN। नियम ये जरूर है कि ये जो बीन की स्थिति है ना, ये मैन वर्ब के ठीक पहले होनी चाहिए बस। अगर ठीक पहले है तो बिल्कुल सही है आपका वाक्य। तो हैव ही नॉट बीन सिटिंग, सिट माने बैठना, और अपन ने क्या लगा दिया इसके साथ? ING, फॉर 2 o'clock, 2 बजे से। तो यहाँ पे अपन ने ये इस टेंस का वाक्य बनाया। नेक्स्ट टेंस पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस देखिए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में अपन पहले जिक्र कर चुके हैं कि इस टेंस व प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल वाक्यों में एक तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसकी पहचान आ ए ई की ध्वनि, यानी लास्ट में, जैसे मैंने बताया था एक एग्जांपल, मैंने एक शेर देखा, आ गया ना इसमें, तो आ का मतलब पास्ट इंडेफिनेट। अगर वो ऐसे होता एक शेर देखा है, तो फिर वो पास्ट इंडेफिनेट नहीं होता, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता। देखा था वो पास्ट परफेक्ट होता, लेकिन बिना है और था के अगर वाक्य मिलता है वो पास्ट इंडेफिनेट होगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी डिड, और वो भी ध्यान रखना सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, यानी ऐसा सिर्फ 2 ही टेंस के सिंपल वाक्यों में होता है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इस चीज को याद रख लेना। अब बात करते हैं मैन वर्ब की। मैन वर्ब ध्यान रखना नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य में वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए सिंपल में नहीं लिखा अपन ने यहाँ पे, तो सिंपल में क्या होगा, सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी जहाँ डिड नहीं आता वहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, अदरवाइज इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, अपन इसके वाक्य करते हैं। पहला वाक्य, शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। सिंपल वाक्य है, साधारण। क्रम क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, शेर, शेर की इंग्लिश द लॉयन। दूसरा नंबर हेल्पिंग वर्ब, भाई ये तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है, ओके। उसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अगर अपन ने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई तो, अदरवाइज तो फर्स्ट फॉर्म लगता, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब लगा दिया अपन ने, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पकड़ने की अंग्रेजी होती है कैच, और कैच की सेकंड फॉर्म कोट, कोट। फिर वापस आ जाइए, क्या किसको पकड़ा है, ऑब्जेक्ट लगाइए पहले, द माउस, माउस को, और फिर अपने पंजे में की अंग्रेजी इन, अपने की अंग्रेजी इट्स, और पंजे की अंग्रेजी पा, इन इट्स पा। इस प्रकार अपना बन गया पास्ट इंडेफिनेट, यानी आ ए ई की ध्वनि लास्ट में मिली, अपने को पकड़ लिया। अगर यहाँ पे पकड़ लिया है होता तो यह प्रेजेंट परफेक्ट होता, था होता तो यह पास्ट परफेक्ट होता, और फिर हेल्पिंग वर्ब दूसरी लगती और मेन वर्ब भी दूसरी लगती, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैंने रात को एक भूत नहीं देखा। इस वाक्य में देखिए आ की ध्वनि आई है, यानी टेंस तो पास्ट इंडेफिनेट है, क्लियर। वाक्य देख लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं आया है। क्रम इसका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे आई, यानी मैंने की अंग्रेजी आई। दूसरे नंबर हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब इसमें तो आएगी भाई डिड। तीसरा नंबर नॉट, ये नॉट लगा दिया। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होगा इसमें, देखना, देखने की अंग्रेजी क्या है, सी। फर्स्ट फॉर्म आएगी अब, ठीक है, सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल वाक्यों में। उसके बाद में वापस आ जाओ, एक भूत, एक भूत की अंग्रेजी लिख दी अपन ने एक होस्ट, और बाद में रात को, रात को की इंग्लिश हो गई एट नाइट, क्लियर। अब आगे देखिए थर्ड वाक्य, तीसरे वाक्य के अंदर बच्चों ने अपना गृह कार्य पूरा कब किया। यह आपका इंट्रोगेटिव वाक्य है, ठीक है, क्योंकि इसमें आया है कब, और या किया लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। आ ए की ध्वनि यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस, वाक्य इंट्रोगेटिव। इसका क्रम होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे, टेंस से, पास्ट इंडेफिनेट डिड आएगी, ठीक है, लेकिन पहले WH वर्ड आएगा यहाँ पे, ये क्रम WH वर्ड वाला है, ध्यान रखें, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। सबसे पहले WH वर्ड, क्योंकि कब आया इसमें, तो कब की इंग्लिश अपन क्या करेंगे, व्हेन, ठीक है। व्हेन के ठीक बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि दूसरा नंबर हेल्पिंग वर्ब का होता है, हेल्पिंग वर्ब ये लगा दिया अपन ने डिड। तीसरा नंबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बच्चों, बच्चों की इंग्लिश द चिल्ड्रन, और बाद में मैन वर्ब, और मैन वर्ब क्या होगी इसमें, पूरा करना, पूरा करने की इंग्लिश कंप्लीट, और फिर क्या है, अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य की इंग्लिश होगी देयर होमवर्क। इस प्रकार इस वाक्य की इंग्लिश होगी When did the children complete their homework। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कंप्लीट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि डिड आया है यहाँ पे। अगला वाक्य देखिए, क्या भारत ने मैच नहीं जीता, ये ने पढ़े। क्या भारत ने मैच नहीं जीता, देख लिया वाक्य कैसा है। पहला काम वाक्य देखना पड़ेगा आपको, इंट्रोगेटिव है, वो भी क्या से शुरू होने वाला, और नहीं भी दे रखा है बीच में, क्या नहीं, तो क्या नहीं का मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्रम आएगा इसका ये, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे गलती से इधर वाला जो क्रम है इधर लिख दिया, इधर वाला इधर लिखा गया। आगे देखिए, टेंस पहचानना होगा आपको, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे
थोड़ी मिसप्रिंट ज्यादा ही है इसमें। ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में से काम आएगा। अब क्या भारत ने मैच नहीं जीता, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा डिड, सब्जेक्ट क्या होगा इसके अंदर, इंडिया। बाद में यहाँ पे अपन ने नोट लगा दिया क्योंकि क्रम के हिसाब से नोट, और फिर मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, जीतना, जीतने की अंग्रेजी होती है विन, और बच गया क्या, द मैच, ठीक है। इस प्रकार अपना यह टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट टेंस में चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी अपनी एक पहचान होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी और मैन वर्ब होगी, क्योंकि प्रत्येक टेंस में अंतर इन्हीं से किया जाता है। छठा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की रहा है, रही है, रहे है होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, वाज एक वचन के साथ, वर आएगा बहुवचन के साथ, और इसमें आईएनजी आएगी। यह भी उन 6 टेंसों में से एक है जिनमें आईएनजी का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं इसका पहला वाक्य। पहले वाक्य में दे रखा है, वह किसी अजनबी से बात कर रहा था। देखिए इसमें क्या मिला, रहा था, इसलिए यह टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। वाक्य को देखें तो सिंपल है, इसका क्रम होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, दूसरा नंबर हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब में से आएगा वाज, क्योंकि ही एक वचन है। तीसरा मैन वर्ब, बात करना, बात करने की अंग्रेजी टॉक, और टॉक के साथ आईएनजी लगाना जरूरी है। और फिर किसी अजनबी से, तो विद ए स्ट्रेंजर होगा, किसी, यहाँ पे किसी की अंग्रेजी ए होता है, ठीक है। तो ही वॉज टॉकिंग विद ए स्ट्रेंजर, ये वाक्य बन गया, इसके अंदर अपने को आईएनजी लगा दी। दूसरा वाक्य, मैं झील के किनारे मछली नहीं पकड़ रहा था। देखिए रहा था, रही थी वाला वाक्य है, नेगेटिव है, इसमें क्या आया है, नहीं। इसका क्रम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, पहले नोट, फिर मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था से पता चला, वाज वर्ब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, और मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वाक्य बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इस टेंस में, वाज वर्ब में से आई के साथ वाज। तीसरा नंबर नोट, ये नोट लगा दिया। फिर मछली पकड़ना की एक साथ होती है फिश, फिश मानी मछली पकड़ना भी होता है, फिश मानी मछली भी होता है, तो फिश के साथ आईएनजी लगेगा। फिर कहाँ पे, झील के किनारे, तो बिसाइड द लेक, लेक मानी झील होता है, और बिसाइड का मतलब के बगल में। आई वाज नॉट फिशिंग बिसाइड द लेक, झील के किनारे। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं अपन, क्या शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। रहा था मिल गया, पास्ट कंटिन्यूअस। वाक्य प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें क्या आया है और प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। क्रम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वाला, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब क्या होगी इसकी, वाज वर्ब आईएनजी। क्लियर। वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं, क्या की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये वाज लगा दिया अपन ने। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, द लॉयन। फिर मैन वर्ब सोना, सोने की अंग्रेजी स्लीप, आईएनजी लग गया। और फिर अंडर द ट्री, यानी पेड़ के नीचे, नीचे की अंग्रेजी अंडर, और द ट्री। नेक्स्ट वाक्य देखिए, वह मुझसे अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, आईएनजी मैन वर्ब। वाक्य कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
और क्रम आ जाएगा WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड क्या है इसमें? क्यों। देखिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई। दूसरा नंबर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें वाज, वो किसके अकॉर्डिंग? ही के अनुसार, ही एक वचन है। बाद में नॉट लगा दिया अपन ने क्रम के अनुसार सब्जेक्ट के बाद में। और बाद में मैन वर्ब यानी बात करना, बात करना की अंग्रेजी टॉक, टॉक के साथ क्या लगा? ING, ठीक है। और फिर मुझसे की अंग्रेजी विद मी, और फिर बचा क्या अंग्रेजी में? इन इंग्लिश। इस प्रकार अपन ने अपना छठा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट किया। आशा आपको यह भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड सेंटेंसेज, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आदि की भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले बचे हुए 6 टेंस, क्योंकि आज अपन ने 6 टेंसेज के वाक्य कंप्लीट किए हैं, अपने 6 टेंस और बच गए हैं। और क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए आज अपन इसको यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।